नमस्ते मेरे परिवार, नमस्ते मेरे घर के बड़ों। मैं आपकी अपनी डॉक्टर मीरा सिंह। क्या आप जानते हैं कि रात के 2 बजे जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है, तब आपके घर की छत को घूरते हुए लेटना कैसा लगता है? या हर 1.5 घंटे में उस ठंडे फर्श पर चलकर बाथरूम तक जाना, सिर्फ इसलिए कि आपका शरीर आपको सोने नहीं दे रहा? मैंने देखा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे एक 65 साल का पिता, जो कभी पूरे घर का स्तंभ हुआ करता था, आज बाथरूम जाने के डर से पानी पीने से भी कतराता है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा रहस्य लेकर आई हूँ, एक ऐसा फल का छिलका जिसे हम अक्सर कूड़ेदान में फेंक देते हैं। लेकिन अगर आप इसे मेरे बताए तरीके से पानी में उबालें, तो यह आपके गुर्दे और मूत्राशय के लिए वही काम करेगा जो रेगिस्तान में बारिश की पहली बूंद करती है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक संजीवनी है उन सभी के लिए जो रात भर करवटें बदलते हैं। मेरे पास पुणे से रमेश जी आए थे। उनकी फाइल मेरे हाथ में कांप रही थी। उन्होंने कहा, बेटी मीरा, मैं रात में 8 बार उठता हूँ। 8 बार। मेरी नींद मर चुकी है और उसके साथ मेरी जीने की इच्छा भी। उनकी आंखों के नीचे काले गड्ढे थे। लेकिन आज, सिर्फ 21 दिनों बाद, रमेश जी रात में 0 से 1 बार उठते हैं। लुधियाना की सरोज आंटी, जो अपनी पोती की शादी में सिर्फ इसलिए नहीं जाना चाहती थी कि उन्हें बार बार वॉशरूम भागना पड़ेगा, उन्होंने इस नुस्खे को अपनाया और आज वो अपनी पोती के साथ डांस कर रही हैं। बेंगलोर के वेंकटेश सर, जिनका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ था, और जयपुर की सुमित्रा जी, जिन्हें खांसने पर भी पेशाब लीक होने का डर था। इन सब की कहानियां आज बदलेगी। इस वीडियो में मैं आपको उस जादुई छिलके की चाय बनाना सिखाऊंगी, लेकिन उससे भी जरूरी, मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसे मेवे जो आपके ब्लैडर को लोहे जैसा मजबूत बना देंगे और 5 ऐसे मेवे जो आप रोज खा रहे हैं और वो चुपचाप आपके गुर्दे को सड़ा रहे हैं। पापा, मम्मी, मैं जानती हूँ कि यह बीमारी सिर्फ पेशाब की समस्या नहीं है। यह आपके आत्मविश्वास पर लगा एक गहरा घाव है। जब आप किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं, तो आपकी नजरें सबसे पहले टॉयलेट ढूंढती हैं, है ना? जब आप बस या ट्रेन का सफर करने से डरते हैं, तो वो डर आपके दिल को कितना भारी कर देता है, यह मैं महसूस कर सकती हूँ। एक डॉक्टर होने से पहले मैं एक बेटी हूँ, और मैंने अपने क्लिनिक में मजबूत से मजबूत इंसान को इस समस्या के आगे टूटते हुए देखा है। यह बुढ़ापा नहीं है, यह शरीर की एक पुकार है जिसे हमने अनसुना कर दिया है। मैं आपसे आज कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर इनका जवाब हाँ है, तो समझ लीजिए यह वीडियो भगवान ने आज खास आपके लिए भेजा है। क्या आपको पेशाब करने के बाद भी ऐसा लगता है कि ब्लैडर पूरी तरह खाली नहीं हुआ? क्या रात में उठने के बाद आपको दोबारा नींद आने में घंटों लग जाते हैं? क्या आपको पेशाब की धार कमजोर और रुक-रुक कर आती है? क्या जरा सा हंसने, छींकने या भारी सामान उठाने पर पेशाब की कुछ बूंदें निकल जाती हैं? क्या आप सोने से 2 घंटे पहले पानी पीना बंद कर देते हैं, फिर भी रात को उठना पड़ता है? क्या सुबह उठकर आपको थकान और चिड़चिड़ापन महसूस होता है, जैसे आप सोए ही नहीं? अगर इनमें से एक भी लक्षण आपका है, तो घबराइए नहीं। आप अकेले नहीं हैं। मैं आपसे एक छोटी सी विनती करती हूँ। नीचे कमेंट्स में अपना शहर और यह लिखिए कि आप रात में कितनी बार उठते हैं। यह मुझे आपकी स्थिति समझने में मदद करेगा और मैं अगले वीडियो में आपके लिए और बेहतर रिसर्च कर पाऊंगी। प्लीज, शर्माइएगा मत। यहाँ हम सब एक परिवार हैं। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, जैसे आप डॉक्टर के केबिन में बैठे हों। आखिर 60 साल के बाद यह सब क्यों होता है?
हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है जिसे हम मेडिकल भाषा में वासोप्रेसिन कहते हैं। इसे आप पानी रोकने वाला चौकीदार समझ लीजिए। जवानी में रात के समय यह चौकीदार हमारे गुर्दे को आदेश देता है कि रुको, पेशाब बनाना बंद करो, शरीर को सोने दो। तो किडनी पानी को सोख लेती है और पेशाब कम बनता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र 60 पार होती है, यह चौकीदार बूढ़ा हो जाता है। रात में वासोप्रेसिन का स्तर गिर जाता है। नतीजा यह होता है कि किडनी को रोकने वाला कोई नहीं होता और वो रात भर उसी रफ्तार से पेशाब बनाती रहती है जैसे दिन में बनाती है। इसे हम नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया कहते हैं। दूसरी चीज है आपके ब्लैडर की लोच। ब्लैडर एक गुब्बारे जैसा है। जवानी में यह बहुत नरम और खींचने वाला होता है, लेकिन उम्र के साथ यह एक पुराने चमड़े के थैले जैसा सख्त हो जाता है। अब यह ज्यादा पेशाब जमा नहीं कर पाता, जरा सा भरा नहीं कि दिमाग को सिग्नल भेजता है खाली करो, अभी खाली करो। इसे ही हम ब्लैडर सेंसिटिविटी कहते हैं। तीसरा कारण है प्रोस्टेट और महिलाओं में मेनोपॉज के बाद पेल्विक फ्लोर की कमजोरी। लेकिन जो नुस्खा और जो 5 मेवे मैं बताने जा रही हूँ, वो सीधे इसी वासोप्रेसिन को सपोर्ट करेंगे और आपके ब्लैडर की दीवारों को फिर से उस नए गुब्बारे जैसी लोच देंगे। यह विज्ञान का जादू है जो रसोई में छिपा है। अब अपनी डायरी और पेन निकाल लीजिए। यह जानकारी आपको किसी किताब में एक साथ नहीं मिलेगी। यह मेरे 15 साल के अनुभव और हजारों मरीजों के ठीक होने का निचोड़ है। सबसे पहले कद्दू के बीज। पापा, इसे मैं पुरुषों का सोना और महिलाओं का रक्षक कहती हूँ। भोपाल के श्रीवास्तव जी की समस्या यह थी कि उन्हें पेशाब की बहुत तेज हाजत होती थी। वो बाजार में होते और अचानक लगता कि अगर अगले 2 मिनट में टॉयलेट नहीं मिला तो कपड़े खराब हो जाएंगे। वो घर से निकलना बंद कर चुके थे। मैंने उन्हें कद्दू के बीज शुरू करवाए। कद्दू के बीजों में फाइटोस्टेरॉल और जबरदस्त मात्रा में जिंक होता है। जिंक वही खनिज है जो प्रोस्टेट ग्रंथि के सूजन को कम करता है और महिलाओं में यह पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को टोन करता है। इसमें मैग्नीशियम भी होता है जो नसों को शांत करता है ताकि आपका ब्लैडर बार बार दिमाग को गलत सिग्नल न भेजे। इन्हें खाने का तरीका यह है कि कच्चे बीज नहीं खाने हैं। उन्हें तवे पर हल्का सा भून ले बिना नमक के। जब वो चटकने लगें, गैस बंद कर दें। इन्हें शाम को 5 बजे चाय के साथ चबा कर खाएं। इसे चबाना बहुत जरूरी है ताकि इसकी तैल ग्रंथियां मुंह में ही खुल जाएं। श्रीवास्तव जी ने 14 दिन बाद फोन किया। उनकी आवाज में वो डर नहीं था। उन्होंने कहा, डॉक्टर, कल मैं 3 घंटे के लिए मार्केट गया था और एक बार भी वॉशरूम नहीं भागा। 21 दिन बाद उनकी अर्जेंसी 80% तक कम हो गई थी। दूसरा है काला तिल। यह साधारण सा दिखने वाला बीज असल में एक पावर हाउस है। पटना की रश्मि जी को रात में ठंड बहुत लगती थी और जैसे ही ठंड लगती, पेशाब जाने की इच्छा होती। इसे हम कोल्ड डायूरेसिस कहते हैं। उनकी हड्डियां भी कमजोर थी। आयुर्वेद में तिल को मूत्र संग्रहणीय यानी पेशाब रोकने वाला माना गया है। यह शरीर में उष्णता पैदा करता है और वात दोष को शांत करता है। 60 के बाद शरीर में वात बढ़ जाती है, जिससे ब्लैडर सूखने और सिकुड़ने लगता है। काला तिल कैल्शियम का भंडार है, जो ब्लैडर की मांसपेशियों को संकुचित और फैलने की ताकत देता है। रात को 1 चम्मच काले तिल को थोड़े से पानी में भिगो दें। सुबह उसे इतना चबाएं कि वो मुंह में दूध जैसा बन जाए। ऊपर से गुनगुना पानी पी लें। अगर आपको बहुत गर्मी लगती है या पाइल्स की समस्या है, तो सफेद तिल का इस्तेमाल करें।
लेकिन काला तिल गुर्दे के लिए सर्वोत्तम है। रश्मि जी का रात में उठना 5 बार से घटकर 1 बार रह गया। उन्होंने बताया कि अब उन्हें वो कंपकपी वाली ठंड भी नहीं लगती। तीसरा है अखरोट। अखरोट सिर्फ दिमाग के लिए नहीं, आपके मूत्राशय के लिए भी एक वरदान है। मेरठ के कर्नल सिंह को डायबिटीज के कारण उनकी नोज कमजोर हो गई थी। उन्हें पता ही नहीं चलता था कि ब्लैडर भर गया है और अचानक लीक हो जाता था। यह बहुत शर्मनाक था एक फौजी अफसर के लिए। अखरोट ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे बड़ा स्रोत है। ओमेगा 3 शरीर की हर नस की मरम्मत करता है। यह ब्लैडर से दिमाग तक जाने वाले सिग्नल को सुधारता है। साथ ही इसमें मौजूद एंटी इंफ्लेमेटरी गुण किडनी की सूजन को कम करते हैं। अखरोट की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे बिना भिगोए कभी मत खाइए। रात को कांच के बर्तन में 2 अखरोट की गिरिया पानी में डुबो दें। सुबह पानी फेंक दें और गिरी को चबाकर खाएं। कर्नल साहब को 45 दिन लगे, लेकिन उनकी नसों में जान आ गई। अब उन्हें समय पर पता चल जाता है कि कब वॉशरूम जाना है। उनका आत्मसम्मान वापस लौट आया। चौथा है मखाना। मखाना भगवान का दिया हुआ वो प्रसाद है जो किडनी को नया जीवन देता है। इंदौर की लता जी का क्रिएटिनिन थोड़ा बढ़ा हुआ था और उन्हें बार बार यूरिन इन्फेक्शन होता था। हर 15 दिन में एंटीबायोटिक खानी पड़ती थी। मखाना एक कसैला गुण वाला है। यह किडनी को डिटॉक्स तो करता है, लेकिन बहुत सौम्य तरीके से। यह स्प्लीन और किडनी को ताकत देता है। चीनी चिकित्सा में भी मखाने का उपयोग किडनी की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हजारों सालों से हो रहा है। यह पेशाब के रिसाव को रोकता है। कड़ाही में 1 चम्मच देसी घी डालें और मखानों को कुरकुरा होने तक भूनें। ऊपर से चुटकी भर काली मिर्च डालें, नमक नहीं, या बहुत कम सेंधा नमक। काली मिर्च शरीर में इसके अवशोषण को बढ़ाती है। लता जी का बार बार होने वाला इन्फेक्शन 2 महीने में पूरी तरह बंद हो गया। उनकी किडनी फंक्शन रिपोर्ट में भी सुधार आया। मखाना ने उनके ब्लैडर को रोकने की क्षमता दी। पांचवा है अलसी। जबलपुर के दिनेश जी को प्रोस्टेट की समस्या थी। पेशाब शुरू करने में बहुत जोर लगाना पड़ता था। अलसी में लिग्नेंस होते हैं। यह एक फाइटोएस्ट्रोजन है जो बढ़े हुए प्रोस्टेट को सिकोड़ने में मदद करता है। जब प्रोस्टेट का साइज कम होता है तो मूत्र नली पर दबाव कम होता है और पेशाब खुलकर आता है, जिससे ब्लैडर पूरी तरह खाली हो जाता है। ब्लैडर खाली होगा तो आप रात भर चैन से सोएंगे। अलसी को हल्का भूनकर पीस लें। इस पाउडर को एयरटाइट डिब्बे में फ्रिज में रखें। दोपहर में दही या छाछ में 1 चम्मच मिलाकर लें। दिनेश जी अब रात में सिर्फ 1 बार उठते हैं और पेशाब की धार भी तेज हो गई है। अब और भी ज्यादा ध्यान दें। हो सकता है आप ऊपर बताई गई अच्छी चीजें खा रहे हों, लेकिन साथ में ये जहर भी खा रहे हों जो आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। पहली चीज है नमकीन मूंगफली। मैंने देखा है कि शाम की चाय के साथ लोग मुट्ठी भर नमकीन मूंगफली खाते हैं। रोहतक की सुनीता जी दवाई ले रही थी, फिर भी आराम नहीं था। जब मैंने उनकी डाइट पूछी तो पता चला वो रोज शाम को नमकीन मूंगफली खाती थी। मूंगफली बुरी नहीं है, लेकिन बाजार की मूंगफली में जो सोडियम होता है वो गुर्दे का दुश्मन है। नमक पानी को शरीर में रोकता है, लेकिन रात में जैसे ही आप लेटते हैं, यह सारा पानी किडनी की तरफ भागता है और किडनी को ओवरटाइम काम करना पड़ता है। साथ ही मूंगफली में ऑक्सालेट भी होता है। आप बिना नमक की घर में भुनी हुई मूंगफली खा सकते हैं, लेकिन शाम 6 बजे के बाद बिल्कुल नहीं। दूसरी चीज है काजू। सूरत के महेश भाई को किडनी स्टोन की हिस्ट्री थी।
वो काजू बहुत शौक से खाते थे। काजू ऑक्सालेट का राजा है। अगर आपकी किडनी कमजोर है या आपको पथरी की शिकायत रही है, तो काजू उस पथरी को दोबारा बना सकता है। इसके अलावा काजू में वसा बहुत होती है जो पाचन को धीमा करती है। भारी भोजन मूत्राशय पर दबाव डालता है। काजू को पूरी तरह बंद कर दे अगर आपको किडनी की कोई भी समस्या है। तीसरी चीज है पिस्ता, खासकर नमकीन। पिस्ता सबसे ज्यादा पोटेशियम वाले मेवों में से एक है। रायपुर की अनिमा जी का क्रिएटिनिन लेवल बॉर्डरलाइन पर था। वो हेल्दी समझकर पिस्ता खा रही थी। अगर आपकी किडनी 100% ठीक है, तो पिस्ता अच्छा है। लेकिन 60 के बाद किडनी की फिल्टर करने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में पिस्ता का हाई पोटेशियम गुर्दे पर लोड डालता है। और अगर यह नमकीन है, तो यह आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, जो सीधे किडनी को डैमेज करता है। सिर्फ 2 से 3 पिस्ते, वो भी बिना नमक के, कभी कभार खाएं, रोज नहीं। चौथी चीज है छिलके वाले बादाम। दिल्ली के राजीव सर कच्चे बादाम जेब में रखते और चलते फिरते खाते रहते थे। उन्हें गैस और भारीपन रहता था और ब्लैडर पर दबाव महसूस होता था। बादाम के छिलके में टैनिन और एंजाइम अवरोधक होते हैं। 60 की उम्र में हमारी पाचन अग्नि मंद हो जाती है। छिलके वाला बादाम पचता नहीं है, यह आंतों में सड़ता है, गैस बनाता है। यह गैस ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ दबाव डालती है, सीधे आपके मूत्राशय पर। बादाम अमृत है, लेकिन सिर्फ तब जब उसे भिगोकर और छीलकर खाया जाए। कच्चा बादाम 60 से ऊपर वालों के लिए पत्थर पचाने जैसा है। पांचवी चीज है पाइन नट्स यानी चिलगोजा। यह महंगा मेवा है, लेकिन किडनी मरीजों के लिए कभी-कभी भारी पड़ सकता है। इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक हो सकती है। जब किडनी कमजोर होती है, तो वो फास्फोरस को बाहर नहीं निकाल पाती। इससे शरीर में खुजली और हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है। साथ ही यह बहुत तैलीय होता है। इसकी जगह अखरोट या अलसी का प्रयोग कहीं बेहतर है। अब हम बात करेंगे उन छोटी छोटी आदतों की जो आपको बीमार बना रही हैं। तैयार है? पहली गलती है खड़े होकर पानी पीना। इसका उपाय है कि हमेशा बैठकर घूंट घूंट करके पानी पिएं। खड़े होकर पानी पीने से वो सीधा किडनी पर गिरता है, फिल्टर हुए बिना। दूसरी गलती है शाम 7 बजे के बाद चाय या कॉफी पीना। चाय और कॉफी में कैफीन होता है जो एक मूत्रवर्धक है। शाम 6 बजे के बाद सिर्फ मेरी बताई हुई छिलके वाली चाय या सादा पानी पिएं। तीसरी गलती है पेशाब को रोक कर रखना। जैसे ही सिग्नल मिले, तुरंत जाएं। रोकने से ब्लैडर की मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं और बैक्टीरिया पनपते हैं। चौथी गलती है बहुत ज्यादा मीठा खाना। हाई शुगर से बार बार पेशाब आता है। मीठा कम करें और गुड़ का सेवन करें। पांचवी गलती है नमक का अत्यधिक सेवन। शाम के भोजन में नमक आधा कर दें। सेंधा नमक का प्रयोग करें। छठी गलती है सोने से ठीक पहले ढेर सारा पानी पीना। आप फ्रंट लोड करें, यानी सुबह और दोपहर में खूब पानी पिएं। शाम 6 बजे के बाद पानी कम कर दें। सोने से 2 घंटे पहले लिक्विड बंद। सातवीं गलती है कब्ज को नजरअंदाज करना। भरी हुई आंतें ब्लैडर पर दबाव डालती हैं। इसबगोल या त्रिफला लेकर पेट साफ रखें। आठवीं गलती है पैरों को लटका कर बैठना। दिन भर पैरों में जो पानी जमा होता है, वो लेटने पर किडनी में जाता है। शाम को 1 घंटा पैरों को ऊंचा करके लेटें, ताकि वो पानी सोने से पहले ही पेशाब बनकर निकल जाए। 9वीं गलती है ठंडे पानी से नहाना। गुनगुने पानी से नहाएं। ठंड से मांसपेशियां सिकुड़ती हैं
और पेशाब की इच्छा बढ़ती है। 10वीं गलती है पेल्विक एक्सरसाइज न करना। कीगल एक्सरसाइज करें। पेशाब रोकते समय जिन मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है उन्हें सिकोड़े और छोड़े, दिन में 50 बार। 11वीं गलती है डर के मारे पानी बिल्कुल बंद कर देना। यह सबसे बड़ी गलती है। पानी कम पिएंगे तो पेशाब गाढ़ा होगा, जो ब्लैडर में जलन पैदा करेगा और बार बार जाने की इच्छा होगी। पानी पीते रहें, लेकिन सही समय पर। 12वीं गलती है ब्लड प्रेशर की दवा रात में खाना। कुछ बीपी की गोलियों में पानी निकालने वाली दवा होती है। डॉक्टर से पूछें कि क्या इसे सुबह खा सकते हैं। 13वीं गलती है सोने का समय निश्चित न होना। मेलाटोनिन और वासोप्रेसिन का गहरा रिश्ता है। रोज एक ही समय पर सोएं। 14वीं गलती है बिस्तर गीला होने का डर मन में रखना। गद्दे के नीचे एक रबर शीट बिछा लें। इससे मानसिक तनाव कम होगा और तनाव कम होगा तो नींद गहरी आएगी। 15वीं गलती है रात को उठते समय लाइट जला लेना। तेज रोशनी से मेलाटोनिन टूट जाता है और नींद उड़ जाती है। बाथरूम में बहुत ही धीमी नाइट लाइट का इस्तेमाल करें। अब वो रहस्य, जादुई छिलके की चाय। मैंने वीडियो की शुरुआत में जिस छिलके की बात की थी वो है अनार का छिलका। जी हाँ, वही अनार जिसे आप खा लेते हैं और छिलका फेंक देते हैं। आयुर्वेद में अनार के छिलके को कषाय रस का राजा माना गया है। यह इतना शक्तिशाली है कि यह आपके ढीले पड़े ब्लैडर को सिकोड़ कर टाइट कर देता है। इसे बनाने के लिए एक ताजे अनार का छिलका उतार लें या पंसारी से सूखा छिलका ले आएं। 2 गिलास पानी में अनार का छिलका करीब 2 से 3 इंच का टुकड़ा डालें। इसे धीमी आंच पर तब तक उबालें जब तक पानी आधा यानी 1 गिलास न रह जाए। रंग गहरा लाल या भूरा हो जाएगा। इसे छान ले। स्वाद कड़वा और कसैला होगा और यही कसैलापन आपकी दवा है। इसमें आधा चम्मच शहद मिला सकते हैं। इसे आपको दोपहर 3 बजे से 5 बजे के बीच पीना है, रात को नहीं। यह चाय आपकी किडनी के ऊतकों को हील करती है और ब्लैडर की पकड़ को मजबूत बनाती है। 15 दिन, सिर्फ 15 दिन इसे पीकर देखिए। मेरे प्यारे परिवार, मुझे याद है गोरखपुर के रामदीन काका 78 साल के थे। जब वो मेरे पास आए थे तो वो डायपर पहनते थे। वो रो पड़े और बोले, बेटी, क्या मैं अब बच्चा बन गया हूँ? क्या मेरा अंत ऐसे होगा? मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, काका, उम्मीद मत छोड़िए। शरीर बूढ़ा हुआ है, आत्मा नहीं। हमने अनार के छिलके की चाय शुरू की, कद्दू के बीज शुरू किए और उनकी जीवन शैली बदली। यकीन मानिए, 3 महीने बाद रामदीन काका मेरे क्लिनिक में बिना छड़ी के आए। उन्होंने मुझे एक डिब्बा मिठाई दी और बोले, बेटी, डायपर छूट गया। अब मैं रात भर सोता हूँ। यह सिर्फ रामदीन काका की कहानी नहीं है, यह आपकी कहानी हो सकती है। आज, अभी, इस पल, मैं आपको एक 50 पेज की बोनस पीडीएफ भी देना चाहती हूँ, जिसमें इन रेसिपीज की पूरी डिटेल है। लेकिन उससे बड़ी चीज जो मैं आपको देना चाहती हूँ, वो है वो शब्द उम्मीद। क्या आप मुझे एक वादा करेंगे? आज रात जब आप बिस्तर पर जाएंगे, तो खुद को कोसेंगे नहीं। आप अपने शरीर पर हाथ रखकर कहेंगे, तूने मेरा बहुत साथ दिया है, अब मैं तेरा ख्याल रखूंगा। यह बुढ़ापा सजा नहीं है। यह आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शाम होनी चाहिए और मैं, डॉक्टर मीरा सिंह, इस शाम को अंधेरे में नहीं डूबने दूंगी। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगा कि आपकी बेटी आपसे बात कर रही है, तो कृपया इस वीडियो को अपने उन दोस्तों, रिश्तेदारों,
व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर जरूर करें जो इस दर्द को चुपचाप सह रहे हैं। आपका एक शेयर किसी की पूरी रात की नींद वापस ला सकता है। लाइक का बटन दबाकर मेरी हिम्मत बढ़ाएं। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगले वीडियो में मैं घुटनों के दर्द के लिए एक ऐसा तेल बताने वाली हूँ जो 20 साल पुराना दर्द खींच लेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और याद रखिए, सेहत है तो सब है। नमस्ते। जय हिंद।